हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है एक बार फिर आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ईवीएस फंडा, जहां हम एनवायरनमेंट साइंस से रिलेटेड और साइंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को इजी और इंटरेस्टिंग वे में समझते और पढ़ते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया है, जहां पे हम आज पढ़ने वाले हैं सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस। गाइस, स्टार्ट करते हैं सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस से। आपने हमेशा कोक तो पी होगी, जैसे आप बॉटल यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने कोक की बॉटल एक बना के रखी हुई है जो कि मेरे हाथ में है। तो आपने कभी ऐसा देखा है कि जब आप बॉटल को खोलते हैं उससे फिस करके गैसेस बाहर निकलती हैं? तो ये गैसेस क्या होती हैं, इसमें कैसे मिक्स होती हैं, और जब ये ऐसे ढक्कन इसका खोलते हैं तो गैसेस बाहर की तरफ क्यों निकलती हैं? आज हम इसी को पढ़ने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं कॉन्सेप्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर। तो इन वाटर गैसेस जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। तो इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे कि गैसेस पानी में कैसे घुलती हैं, उनका मिक्सचर कैसे पॉसिबल होता है, और कौन कौन सी चीज़ें उसको अफेक्ट करती हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। आपको सारे कॉन्सेप्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर के ऊपर जो भी आपके मतलब आपको जहाँ पे दिक्कत आ रही है और जहाँ पे आपको समझ नहीं आता, वो आपको आज पूरी तरह से समझाया जाएगा, ठीक है। तो इससे पहले आप स्टार्ट करें अपने टॉपिक को, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे इस चैनल पे एनवायरनमेंट रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाया जाता है, पढ़ाया जाता है रिगार्डिंग यूजीसी नेट, एचपी सेट और डिफरेंट जो भी आपके गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है या एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, जहाँ पे एनवायरनमेंट साइंसेज एक सेक्शन आता ही आता है। तो आप इन चैनल पे हर एक वीडियो पढ़िए, उसको जाके चेक करिए और देखिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से क्लियर कर दिया जाएगा। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक पे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। लेट्स गो। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि सॉल्युबिलिटी होती क्या है। सॉल्युबिलिटी रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट टू फॉर्म अ होमोजेनियस सॉल्यूशन अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है? एक स्पेसिफिक एक एबिलिटी होती है सब्सटेंस की किसी, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास ग्लास है, इसमें मैंने पानी डाल रखा है और इसके ऊपर मैं साल्ट डाल देता हूँ। मैंने इसके अंदर साल्ट डाल दिया, ये छोटे छोटे क्रिस्टल है। अब इसकी कैपेसिटी होगी, मतलब इसके सब्सटेंस की जो एबिलिटी होगी इसमें घुलने की। तो ऑब्वियसली जब हम पानी में नमक डालते हैं तो इजीली घुल जाता है। तो इसकी एबिलिटी होती है जो होमोजेनियस सॉल्यूशन बनाने की, उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी कहते हैं। कि वो कोई भी चीज़ है वो पानी में घुल जाती है। अगर वहीं हम इस एक गिलास है जिसके अंदर हमने पानी डाल के रखा हुआ है, एक सेकेंड जरा, पानी डाल के रखा हुआ है, अगर हम उसके देखें, अगर हम उसके साल्ट ये डाल दें अपना सैंड, हमने रेत डाल दिया, तो क्या वो घुल जाएगा? नहीं, वो नहीं घुलेगा। तो उसकी सॉल्बिलिटी बिल्कुल नहीं होगी। वहीं हम बात करें इन एनवायरमेंट साइंस, द सॉल्बिलिटी ऑफ गैसेज इन वाटर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कंट्रोल्स मैनी नेचुरल प्रोसेसेस। ये बहुत सी नेचुरल प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है, सच एज एक्वेटिक रेस्पिरेशन। जो हम अपने पानी में जो जीव होते हैं, जैसे फिशेज होती है, ऑक्टोपस होता है, या डिफरेंट डिफरेंट जो भी हमारे इंसेक्ट्स होते हैं जो पानी के अंदर लेकर सांस लेते हैं, तो उनकी रेस्पिरेशन को भी अफेक्ट करती है सॉल्युबिलिटी। क्योंकि अगर पानी में ऑक्सीजन नहीं होगी तो उनका मतलब लाइफ इम्पॉसिबल हो जाएगी। जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं उनकी लाइफ इम्पॉसिबल हो जाएगी। क्लाइमेट रेगुलेशन सेम यहाँ पे क्लाइमेट रेगुलेशन को भी इम्पैक्ट करेगा। जैसे अगर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस अगर पानी में कम होगी, अगर जैसे हम सोचते हैं कि जो सी है, जैसे ये आप नीचे देख सकते हैं, ये सी है मान लीजिए, तो ये क्या ऑब्जर्व करता है अपने अंदर? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे। तो इसको क्या कहता है, जो वाल्ट होता है, पानी होता है, वो कैसा, उसमें सॉल्ट मिक्स होता है, तो सॉल्टी सा टेक्सचर होता है इसका। वहीं अगर रिवर में देखो तो रिवर में अगर क्या होती है हमारी, अगर रिवर है तो उसमें क्या होता है हमारा? O2 होता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी फिशेज होती है और अदर एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं और प्लांट्स होते हैं, उनकी लाइफ कैसे होती है? और हैप्पीली होती है, मतलब वो उनको सांस लेने में अच्छी वो मदद मिलती है उसकी वजह से। वैसे ये क्लाइमेट रेगुलेशन रेगुलेट भी करती है। एंड केमिकल इक्विलिब्रियम इन वाटर बॉडीज, केमिकल इक्विलिब्रियम इन वाटर बॉडीज लाइक COD, DO एंड BOD, ये आने वाले कॉन्सेप्ट हैं, इनको हम अच्छे से समझेंगे। आपको पूरा एकदम ब्रीफली ये समझाया जाएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। Unlikely solid and liquid gases shows unique behavior because their solubility depends strongly on both temperature and pressure। किसके ऊपर डिपेंड करती है इसकी? टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर बहुत डिपेंड करती है हमारी सॉलिबिलिटी। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस क्या होगी? डिक्रीज होगी। वहीं अगर प्रेशर इंक्रीज करेगा, हवा में दबाव बनेगा, जो जैसे ये यहाँ पे गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, अगर यहाँ पे दबाव बन रहा है तो ये क्या होंगे?
ये पानी में जाके मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन डिजॉल्व इन अ रिवर वाटर एंड सपोर्ट एक्वाटिक लाइफ, जो मैंने बताया आपको, व्हाइल कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन ओशियन एंड अफेक्ट पीएच ऑफ सॉल्ट सी वाटर, ठीक है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब बात करते हैं नेचर ऑफ गैसेस डिसोल्यूशन। So when a gas comes in a contact with water, its molecule dissolve and distribute between water molecules। क्या होता है, जब जो गैसेस है कांटेक्ट आती है वाटर में, तो उसके डिसॉल्व होती है और डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स at a same time that the dissolved molecules escape back into the atmosphere। This create a dynamic equilibrium, ठीक है। ये कह रहा है कि जब, जैसे ये मान लीजिए एक पानी का गिलास है, सॉरी ये टेढ़ा सा बना थोड़ा, इसमें जो गैस के मॉलिक्यूल है, जब ये पानी के मॉलिक्यूल के साथ होंगे तो ये क्या हो रहे हैं, एक तरफ ये ट्राई कर रहे हैं इसके साथ मिक्स होने की, और वहीं साइमल्टेनियसली ये क्या कर रहे हैं, वो यहाँ से एस्केप करने की भी ये कोशिश कर रहे हैं। तो इसकी ये जो प्रोसेस होती है क्या बनाती है, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम बनाती है, विच स्टेट दैट कि ये एक ही टाइम पे या मिक्स होने की भी कोशिश कर रहे हैं और वहीं वो एस्केप होने की भी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो गैस डिसोल्यूशन कैन अकर इन टू वेज, जो कि दो तरीके से होती है, विच इज फिजिकल, फर्स्ट वन इज फिजिकल एंड सेकंड इज केमिकल। इन फिजिकल गैस डिसॉल्व विदाउट एनी केमिकल चेंजेस, जो गैस डिसॉल्व होती है वो किसी बिना किसी केमिकल चेंजेस, जैसे अगर O2 है तो वो O2 ही रहेगी, और नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन रहेगी, ठीक है। वहीं केमिकल जो डिसोल्यूशन होता है उसमें वो तो केमिकल गैसेज रिएक्ट विद वाटर, जो केमिकल जो गैसेज होती है वो रिएक्ट करती है किसके साथ, वाटर के साथ। जैसे जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो वो फॉर्म करेगी, क्या करेगी, कार्बोक्सिलिक एसिड करेगी। वहीं NH3 है, वो क्या फॉर्म करेगी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये डायग्राम में आपको यहाँ गैस मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, वो मिक्स हो रहे हैं, वहीं से वो वाटर मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ। ये यहाँ पे ब्लू कलर के वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, और साइड में क्या है, ये गैसेस के मॉलिक्यूल है जो रेड रेड आप देख रहे हैं, इनके साथ वो कोलाइड कर रहे हैं। मतलब वो एक साइड, जैसे हमने ऊपर वाली यहाँ स्टेटमेंट में देखा फर्स्ट पैराग्राफ में, कि वो एक साथ मतलब या मिक्स होने की भी कोशिश कर रहे हैं, इसके अंदर जाके वो मिक्स होने भी चाहते हैं, वहीं में साथ साथ वो एक्सकेप भी करना चाह रहे हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं हम, नेचर ऑफ गैस डिसोल्यूशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। Now here comes the most important concept, which is Henry's law। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बड़े बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस आपको उसकी थोड़ी सी लैंग्वेज में फंसाया जाता है, ग्रामेटिकली आपको फंसाने की कोशिश की जाती है, बट इट्स वेरी इजी कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हेनरी लॉ एक्सप्लेन द रिलेशनशिप, ये क्या बताता है, रिलेशनशिप बिटवीन द सॉल्युबिलिटी एंड द प्रेशर। ये सॉल्युबिलिटी और प्रेशर के बीच का रिलेशन डिफाइन करता है। तो हेनरी लॉ बोलता क्या है, ये बोलता है कि द कांस्टेंट टेम्परेचर, at a constant temperature the amount of gas dissolved in a liquid is directly proportional to the partial pressure of a gas above the liquid, which means, जो आपको डायग्राम बना के थ्रू बताता हूँ। जैसे आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे एक मेरे पास पानी का टब है, ठीक है, इसके अंदर पानी डाल के, इसके अंदर कोई गैसेज नहीं है, तो इसमें सॉल्युबिलिटी के क्या चांस हो गए, जो इसके ऊपर गैसेज है, जैसे ये यहाँ पे इसके ऊपर गैसेज है, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर प्रेशर मैं बढ़ा दे रहा हूँ, तो इसके अंदर जो गैसेज होगी ना वो ज्यादा जल्दी डिसॉल्व होगी, ठीक है। तो यही वो क्या हेनरी लॉ स्टेट कर रहा है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है, स्टे दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे गैस डिसॉल्व इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस अबव द लिक्विड। जो यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला है C = KHP, जहाँ पे C जो हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, वो कांस्टेंट जो सॉल्यूशन है डिसॉल्व, यहाँ पे देगा C इज अ कांस्टेंट ऑफ अ डिसॉल्व गैसेस, एंड P हमारे पास प्रेशर दिया हुआ है, एंड KH, ये जो हमारा KH है ये हेनरी कांस्टेंट है, ये हमारा हेनरी कांस्टेंट है, ठीक है। समझ आ रही है आपको बात, यहाँ पे सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, अगर प्रेशर इंक्रीज होगा, हमारा P अगर इंक्रीज होगा तो हमारा इससे क्या होगा, जो हमारी सॉल्युबिलिटी है वो भी इंक्रीज होगी। वहीं हमारा जो प्रेशर है अगर वो डिक्रीज करेगा तो हमारी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, वो भी डिक्रीज करेगी। क्योंकि अगर प्रेशर, जैसे इस डायग्राम में मैंने आपको कहा कि अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो गैसेस क्या होगी, इसके साथ मिक्स होगी, ज़्यादा इजीली मिक्स होगी, और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस क्या होगी, बढ़ेगी। वहीं अगर आप ये प्रेशर अगर हम हटा दें, जैसे ये प्रेशर हट गया, तो यहाँ पे क्या होगा, गैसेस को एस्केप करने का मौका मिलेगा, तो क्या होगी, वो एस्केप होगी और सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी गैसेस की। ये सारा कॉन्सेप्ट चलता है रिवर में भी,
सीज में भी, हर जगह हमारे पॉन्ड हो गए, ठीक है, आप कहाँ भी देख लीजिए ये कॉन्सेप्ट हमारा चलता ही चलता है। तो ये बहुत ही एक कॉमन सा कॉन्सेप्ट है और बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। यू मतलब यहाँ से डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पूछ लिया जाए, सी इज इक्वल टू के एच पी, ये क्या है ये क्या नहीं है, इससे आपसे डायरेक्टली फार्मूला पूछे जाते हैं। तो इसको अच्छे से आप समझ लीजिए और इसके पैराग्राफ इसको भी आप फार्मूला को ध्यान रखिएगा, हेनरी लॉज का फार्मूला क्या है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए अब बात करते हैं हेनरी कांस्टेंट की। हेनरीज लॉ के बाद ये एक इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट बन जाता है हेनरीज कांस्टेंट। जो हेनरी कांस्टेंट क्या होता है, ये एक इंडिकेटर होता है कि कितनी इजीली जो हमारी गैस है वो पानी में मिक्स हो जाएगी, ठीक है, वो सॉल्युबल होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है कि हाउ इजीली गैस डिजॉल्व इन वाटर, इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस एंड टेम्परेचर। ये किस पे ऊपर है, गैस के नेचर और उसका एंड द टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी। गैस का नेचर कैसा और वो टेम्परेचर अगर हाई होगा तो सॉल्विटी कम होगी और टेम्परेचर अगर लो रहेगा तो सॉल्विटी ज़्यादा होगी, ठीक है। ये बेसिक सा रूल है जो कि सभी को पता है, ठीक है। अ की कॉन्सेप्ट इज दैट द हायर के एच मैंने आपको क्या कहा था, के एच क्या है, इज अ हेनरी कांस्टेंट। अगर हायर हेनरी कांस्टेंट होगा मीन्स लोअर सॉल्युबिलिटी, इसको आप अच्छे से मार्क करिएगा, ठीक है। एंड अगर हमारा पास लो हेनरी कांस्टेंट विच मीन्स हायर सॉल्युबिलिटी, ठीक है, हमारे पास हायर सॉल्युबिलिटी। अगर हम एग्जांपल के देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड हैज अ हायर सॉल्युबिलिटी देन ऑक्सीजन बिकॉज इट हैज अ लोअर वैल्यू देन लोअर वैल्यू ऑफ अ हेनरी कांस्टेंट। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है CO2 उसके पास हेनरी वैल्यू क्या होती है, लोअर होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी हेनरी वैल्यूज कहाँ पे क्या दी गई है, ठीक है। वहीं पे आता है टेम्परेचर ऑल्सो अफेक्ट हेनरी कांस्टेंट, एज अ टेम्परेचर इंक्रीज सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज, जो कि मैं हमको बता चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला दिया गया है, कॉन्सेप्ट दिया गया है, के एच हेनरी कांस्टेंट इज इक्वल टू सी अपॉन पी, वेयर सी इज द कांस्टेंट ऑफ डिसॉल्व गैसेज एंड पी इज द प्रेशर ऑफ गैसेज। अब हम हेनरी कांस्टेंट की यूनिट्स को देखें तो मोल्स पर लीटर एटमॉस्फेयर में हम इसको मेजर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको गैसेज की यहाँ पे दिया गया है, आपकी मेन गैसेज जिसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इसका जो हेनरी कांस्टेंट होगा वो क्या रहेगा, उसको आप इनको मेमोराइज कर, जैसे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, ये मेनली इनके ऊपर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो आप यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पे पुट कर सकते हैं। और जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं हेनरी लॉज को वो क्या है, नेचर ऑफ गैसेज, सॉल्वेंट टाइप्स और टाइप ऑफ टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है, ठीक है। सो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए अब बात करेंगे हम फैक्टर अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी। अब फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी को, जैसे हमारे पास फर्स्ट वन इज टेम्परेचर, प्रेशर, नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट, एंड फिफ्थ वन इज सैलिनिटी। तो ये 5 टाइप के चीजें फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी। अब हम इनको वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले से। सो हमारे फर्स्ट वन है विच इज टेम्परेचर। सो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। वहीं अगर टेम्परेचर टी टेम्परेचर सॉरी यहाँ पे थोड़ा हो गया, अगर ये डिक्रीज करेगा तो क्या सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी एक सेकेंड जरा, सॉल्युबिलिटी हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इज दैट क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे चलते हैं, यहाँ पे दिया भी गया है, एज अ टेम्परेचर इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डिक्रीजेज एंड एट द एज डिसॉल्व गैस इज जनरली एक्सोथर्मिक, हीट कॉज गैस मॉलिक्यूल्स टू एस्केप फ्रॉम द वाटर। जहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं कि वार्म वाटर कंटेन्स लेस ऑक्सीजन विच कैन हार्म एक्वेटिक लाइफ। अगर पानी गर्म है तो उसमें क्या होगी, ऑक्सीजन की लेवल बहुत कम होगी जो कि अफेक्ट करेगी एक्वेटिक लाइफ को, चाहे वो प्लांट्स हो एनिमल्स हो, उनको अफेक्ट करेगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन विच इज आ प्रेशर। तो सॉल्युबिलिटी क्या करती है, प्रेशर पे तो बहुत ज़्यादा क्योंकि हमने हेनरी कांस्टेंट में पढ़ा है कि जो हमारा हेनरी कांस्टेंट है वो किस पे बात कर रहा है, वो सॉल्युबिलिटी के ऊपर बात करता है और प्रेशर के ऊपर बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात है एज अ प्रेशर इंक्रीजेज द सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज एज एक्सप्लेन्ड बाय द हेनरीज लॉ, जो कि मैंने आपको कहा। अगर सॉल्युबिलिटी अगर प्रेशर इंक्रीज करेगा तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज करेगी, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आपको दूं, अगर प्रेशर हमारा इंक्रीज कर रहा है तो हमारी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, वो भी हमारी इंक्रीज। अगर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज हो रहा है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, वो भी डिक्रीज करेगी ऑब्वियसली।
जैसे हमारा कार्बोनेटेड ड्रिंक होता है लाइक स्टोर्ड CO2 अंडर हाई प्रेशर, जैसे कि हमने फर्स्ट इमेज में देखा था, जहाँ पे जो बॉटल थी कोक की उसमें से क्या गैस निकलती, कार्बन डाइऑक्साइड। वहीं आपको यहाँ पे ये दिखाया गया है डायग्राम, जहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो गैसेस के मॉलिक्यूल और ये नीचे पानी, इनको प्रेस किया जा रहा है और उसके साथ मिक्स करने के लिए इनको मजबूर किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेशर को इंक्रीज किया जा रहा है, तो क्या हो रहा है, जो गैस के मॉलिक्यूल ये रेड रेड वो मिक्स हो रहे हैं कहाँ पे, वाटर के अंदर जाके वो मिक्स हो रहे हैं। अगर यहीं इस प्रेशर को रिलीज करें तो ये वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे, फिर से ऊपर उठ जाएंगे और अलग हो जाएंगे, मतलब गैस मॉलिक्यूल पानी से अलग हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि प्रेशर डिक्रीज होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब बात करते हैं नेचर ऑफ गैसेस की। तो नेचर ऑफ गैसेस में होते हैं जो पोलर और रिएक्टिव गैसेस होती है वो ज़्यादा सॉल्युबल होती है एज कम्पेयर टू द नॉन पोलर, ठीक है। क्योंकि पोलर में क्या होता है, हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव का चार्ज और रिएक्टिव होती है वो मॉलिक्यूल के साथ जाके रिएक्ट करेंगे और मिक्स हो जाएंगे। वहीं पे जो नॉन पोलर होंगे, जो नॉन डाइपोलर होंगे, वो क्या होंगे, उनकी सॉलिबिलिटी कम होगी, वो एकदम रेस्ट में रहेंगे, वो किसी के साथ घुलेंगे नहीं, वो जैसे ऐसे फ्लोट कर रहे हैं वो ऐसे फ्लोट करते हैं। बट रिएक्टिव क्या होंगे, वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अटैच होंगे और उनके साथ रिएक्शन करके वो डिस्पर्स होने की कोशिश करेंगे या सॉल्युबल होने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब नेचर ऑफ सॉल्वेंट की बात करें तो वाटर बीइंग अ पोलर सॉल्वेंट एंड डिसॉल्व पोलर गैसेस मोर इफेक्टिवली। वाटर क्या होता है, पोलर सॉल्वेंट बनता है और डिसॉल्व करता है जो गैसेस को और ज्यादा डिसॉल्व करता है अपने अंदर, ठीक है। यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट आता है डाइपोलर गैसेस का, मतलब पोलर और नॉन पोलर गैसेस का। जो कि पोलर जो गैसेस होती हैं और रिएक्टिव होती हैं वो हाईली सॉल्युबल होती है, और नॉन पोलर होती है लेस रिएक्टिव होती है, और नॉन उनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, ठीक है। अब बात करते हैं सैलिनिटी की। सैलिनिटी कहाँ पे होती है, हमारे समंदर में होती है। तो यह एक सैलिनिटी क्या कहता है, एज अ सैलिनिटी इंक्रीजेस गैस सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, जैसे जैसे सैलिनिटी बढ़ेगी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। दिस इज कॉल्ड अ साल्टिंग आउट इफेक्ट। इसे क्या कहते हैं हम, साल्टिंग आउट इफेक्ट कहते हैं। अब ये क्यों होता है ऐसा, वेयर डिजॉल्व सॉल्ट रिड्यूस द स्पेस अवेलेबल फॉर द मॉलिक्यूलर गैसेस। अब चलिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा इजी में, यहाँ पे नीचे डायग्राम है बट ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। अब ये हमारे पास ये समझ लीजिए समंदर है। अब इसमें ऐसे ये गैसेस, ये डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है। अब इसमें हमने नमक घुल गया है, तो ये नमक ने सारी स्पेसिंग ले ली है, ठीक है, ये बिल्कुल टाइट पैक हो चुका है। तो यहाँ पे क्या है, स्पेसिंग नहीं बची है, जो कि ये स्टेटमेंट करी है, वेयर डिजॉल्व साल्ट रिड्यूस द स्पेस अवेलेबल फॉर द गैस मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे जो समंदर के ऊपर जो गैसेज हैं जैसे ये फ्लोट कर रही है, तो इसके पास स्पेस नहीं है इनके अंदर डिजॉल्व होने का, तो ये क्या करेंगी, सैलिनिटी क्या रिड्यूस करती है, सॉल्युबिलिटी को रिड्यूस करती है अगर जैसे जैसे सैलिनिटी बढ़ती है। वहीं अगर ये सैलिनिटी कम होगी थोड़ी, जैसे यहाँ से कम होगी, मैंने स्पेसिंग कम कर दी, तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी की जो, जैसे सैलिनिटी कम हुई तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है, इजी। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पे हमारी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट, तीन इंपॉर्टेंट मेन गैसेस रहती हैं जो कि वाटर वाटर के अंदर होती है। जैसे कि वह पहले आती है ऑक्सीजन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता है रेस्पिरेशन के लिए, एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट डिफरेंट चीज़ों के लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हाईली सॉल्युबल होती है पानी के अंदर। वहीं नाइट्रोजन होती है क्योंकि उसकी लो सॉल्युबिलिटी होती है, बट वो भी मतलब पानी में पाई जाती है, ठीक है। दीज आर द थ्री बेसिक गैसेज विच आर इंपॉर्टेंट इन सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर, ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन वाटर, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ी सी एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस की, कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन वाटर होते हैं उसकी सिग्निफिकेंस देखते हैं एनवायरमेंटल बेसिस के ऊपर, ठीक है। तो हम बात करेंगे सिंपल सी एक मेन गैसेज की, जो कि हमारी क्या रहेगी, ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं O2 की। अगर सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 इन वाटर हाई रहेगी, ठीक है, ज़्यादा रहेगी, तो क्या होगा, जो हमारी फिशेज हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप फिश है, तो इसके लिए वो अच्छी रहेगी। जो एक्वेटिक हमारे प्लांट्स है ये है, इनके लिए अच्छी रहेगी, ये क्या रहेगा, ठीक है। वहीं अगर सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रहती, जहाँ पे ये देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्युबिलिटी इन्फ्लुएंस द कार्बोनेट सिस्टम एंड ओशियन एसिडिफिकेशन। तो ओशियन एसिडिफिकेशन होती है अगर कार्बन, अगर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो होगी वो बढ़ जाएगी, ठीक है, लेवल बढ़ जाएगा, विच अफेक्ट मरीन बायोडाइवर्सिटी। एडिशनली गैसेज लाइक CO2 एंड NO dissolve in water to form acid, contributing to lead acid rain. Thus gas solubility is closely like to water quality, pollution and climate changes, ठीक है।
तो अगर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट करती है, क्योंकि अगर सॉलिडिटी ऑफ गैसेज़ में जैसे आपने यहाँ पे देखा कि ये SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये पानी में अगर ज़्यादा होगी इसकी मात्रा, तो ये क्या होगा? जैसे ही पानी इवेपोरेट होगा, यहाँ से इवेपोरेट होकर पानी ऊपर, जो कंडेंसेशन वगैरह प्रोसेस है, जो वाटर साइकिल होती है उसके बाद, तो जो वो जब रेन होगी तो उसमें क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड होगा, ठीक है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वो क्या रिएक्ट करके क्या बनाएगा? एसिड रेन बनाएगा, जो कि फिर क्या होगा? हमारी हर चीज़ के लिए, हर जीव के लिए वो क्या रहेगी? बहुत ही हार्मफुल रहेगी, ठीक है? सॉलिडिटी ऑफ गैसेज़ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो बहुत जल्दी मैं आपको फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट से लेके कंप्लीट पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज लेके आने वाला हूँ। ये एक बड़ी सीरीज रहेगी। इसमें तकरीबन मिनिमम टू मिनिमम ऐसा कि आप 200-300 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ठीक है? जो कि पूरे एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन किया जाएगा और बहुत वेल एलेबोरेट तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, द सॉलिडिटी ऑफ गैसेज इन वाटर। आई होप आप सबको ये बहुत पसंद आई होगी और आपको बहुत मज़ेदार लगी होगी। एक ईजी वे में मैं आपको ये चीज़ें पढ़ाई और समझाई। सो प्लीज़ जिसने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और देखते रहिए ईवीएस फंडा। थैंक यू।